Hello students, I am Shiv Prasad. Welcome in math class. Students, today we are going to study maths chapter 8 comparing quantities exercise 8.3. Students, we have already solved question number 1, 2 and 3. Now we are going to solve question number 4. Question number 4 has given I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? Okay, means I borrowed rupees 12,000 from जमशेद. मैंने जमशेद से 12,000 रुपीज़ उधार लिया. कैसे लिया? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 12,000 रुपीज़ मैंने जमशेद से उधार लिया फॉर 2 ईयर. कितने ईयर के लिए लिया? 2 ईयर के लिए. ओके. हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम. क्या मैं इस सम को मीन्स 12,000 को सेम अमाउंट को 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से लेते हैं, यहाँ पर क्या लिया गया? सिंपल इंटरेस्ट के रेट से लिया गया 6% सिंपल इंटरेस्ट. यदि हम इसी सम को 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से लेते हैं तो बताना है कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे. तो हमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करना होगा. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. मैंने कितना जमशेद से लिया था? 12,000 रुपीज़. तो पी क्या हो गया? पी फॉर प्रिंसिपल. ओके, मूलधन. प्रिंसिपल कितना लिया? 12,000 रुपीज़ लिया. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 6% पर एनम. टाइम कितने समय के लिए लिया गया था उधर? 2 ईयर्स के लिए. ओके, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है? एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, साधारण ब्याज. ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. ओके, प्रिंसिपल कितना लिया गया है? 12,000 रुपीज़ उधार लिया गया है 6% पर एनम के रेट से इंटू 2 ईयर के लिए अपॉन 100. 0 0 कैंसिल हो गया. अब क्या करेंगे? 120 इंटू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 1,440. ओके, तो 2 ईयर के बाद हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट देना होगा? 1,440 रुपीज़. ओके, नाउ अमाउंट. अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं. अमाउंट सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे. ओके स्टूडेंट, वी नो दैट ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन. ओके, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से लिया गया था तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 1,440 रुपीज़. ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमाउंट फाइंड करेंगे. हम जानते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन फार्मूला है अमाउंट फाइंड करने का. तो पी कितना है? 12,000 रुपीज़ उधार लिया गया था. पी 12,000 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम अपॉन 100. कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए. तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया? 2. 12,000 इंटू यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 जा 6, 2 50 जा 100. कितना हो गया? 51 जा 50 प्लस 3 53 अपॉन 50 पावर 2. ओके, अब क्या करेंगे? 12,000 इंटू 53 अपॉन 50 होल स्क्वायर है. 53 अपॉन 50 स्क्वायर. तो स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50. 0 0 0 0 कैंसिल. अब 5 से डिवाइड करेंगे. 5 24 जा 120. 24 इंटू 53 इंटू 53 अपॉन 5. जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13,483.20. ओके, अमाउंट 2 ईयर के बाद कितना अमाउंट पेड करना होगा? 13,483 रुपीज़ 20 पैसे. तो सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट. 2 ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देगा? ए माइनस पी. 2 ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ए माइनस पी. ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल. तो अमाउंट कितना हमारा है? 13,483.20 माइनस कितना हमने उधार लिया था? 12,000 माइनस 12,000. जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1,483.20 मीन्स 1,483 रुपीज़ 20 पैसे. ओके, सो आई हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट. तो हमें कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है?
यदि हम सिंपल इंटरेस्ट के रेट से लेते तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 1440 रुपीज़। ओके, यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से ले रहे हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है 1483.20। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 1440 और कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 1483.20। सो आई हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट इज इक्वल टू 1483.20 माइनस 1440 इज इक्वल टू 43.20, मीन्स 43 रुपीज़ 20 पैसे एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से लेते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. Okay, what amount would he get? First after 6 months, second after 1 year. Means वासुदेवन ने 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। ओके, 60,000 रुपीज़ जमा किया एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। उसे इंटरेस्ट कितना मिलता है 12% पर एनम के रेट से मिलता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना होगा, कंपाउंडेड एनुअली है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पर दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को सभी को हाफ ईयरली में चेंज करना होगा। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, तो वह 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद पूरा कितना अमाउंट प्राप्त करेगा, और आफ्टर 1 ईयर, और 1 ईयर के बाद कितना अमाउंट प्राप्त करेगा। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला 12% पर एनम। ओके, 12% पर एनम हाफ ईयरली। ओके, 12% पर एनम के रेट से मिल रहा है, बट इंटरेस्ट जो लगाया जाता है वो हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगाया जा रहा है। तो 12% पर एनम है, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगाया जा रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पर एनम को हम हाफ ईयरली में चेंज करेंगे। 12% पर एनम है, जब हाफ ईयरली करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12, 6% हाफ ईयरली। ओके, एन इज इक्वल टू 6 मंथ, टाइम कितना दिया हुआ है 6 मंथ, 6 मंथ इज इक्वल टू 1 हाफ ईयर। ओके, सबको हाफ ईयरली में चेंज करेंगे। जैसे 12% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, पर एनम दिया है, तो इसको हाफ ईयरली में चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगाया जाता है, तो हम इसको हाफ ईयरली में चेंज करेंगे। तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 12% में हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 6% हाफ ईयरली। उसी तरह 6 मंथ में 1 हाफ ईयर होता है। हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 पावर n। P प्रिंसिपल कितना लिया गया है, कितना इन्वेस्ट किया गया है 60,000, 1 + R, R कितना है 6% हाफ ईयरली, 6/100। ओके, पावर 1 हाफ ईयर है, तो पावर 1 यहाँ लगाने कोई आवश्यकता नहीं है। 1 से अधिक अगर रहे 2 3 4 तो हमें लगाना चाहिए, बट अगर 1 पावर है तो 1 पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 1 माना जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया 60,000 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 50 जा 100, तो यहाँ हो जाएगा 51 जा 50 + 3, 53/50, 0 0 कैंसिल। 5 से डिवाइड करेंगे 6,000 में, कितना आ जाएगा 1200, 1200 इंटू 53 इज इक्वल टू 63,600। ओके, मीन्स 6 मंथ के बाद कितना अमाउंट पेड करना होगा, कितना अमाउंट मिलेगा 63,600। ओके, नेक्स्ट हमारा दिया है कि 1 ईयर, 1 ईयर के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। पी कितना है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। ओके, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 12% पर एनम है, तो यहाँ हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 6% हाफ ईयरली। एन कितना है 1 ईयर, हम जानते हैं कि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होंगे, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर, एन इज इक्वल टू 2 हो गया। अमाउंट फाइंड करना है, देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 पावर n इज इक्वल टू P कितना दिया हुआ है 60,000 इन्वेस्ट किया गया है, 1 + R, R कितना है 6% पर हाफ ईयरली अपॉन 100, पावर कितना है n कितना है 1 ईयर, मीन्स 2 हाफ ईयर। ओके, तो n की जगह हम 2 लिख देंगे, 2 हाफ ईयर है, इज इक्वल टू 60,000
2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 50 जा 100, 51 जा 50 प्लस 3, 53 अपॉन 50, ओके स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 60,000 इंटू स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50, 0 0 0 0 कैंसिल। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 120, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 24, 5 24 जा 120। नाउ 24 इंटू 53 इंटू 53 इज इक्वल टू 67,416, ओके। 1 ईयर के बाद कितना पैसा मिलेगा 67,000, 60,000 इन्वेस्ट किया गया था तो 1 ईयर के बाद कितना मिलेगा 67,416 रुपीज़, ओके। थैंक्स।